नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सूर्य के प्रभाव को सीरीज बढ़ाते हुए आज हम मिथुन लग्न के 12 भावों में सूर्य का प्रभाव पढ़ेंगे। मिथुन राशि का जो स्वरूप होता है वो शीर्षोदय होता है, स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, गदा तथा वीणा हाथ में होता है, पश्चिम दिशा को द्योतक होता है, शांत, दो पैर, रात्रि में बलवान, वात प्रकृति। ऐसे व्यक्ति को गैस से संबंधित समस्याएं रहती हैं। समान शरीर वाला, हरा रंग से पहनना चाहिए और बुध इसके स्वामी होते हैं। अगर आपकी मिथुन राशि या फिर मिथुन लग्न है तो जातक के नेत्र काले होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं। ऐसा जातक स्त्री विलास में बहुत अनुरक्त रहता है किंतु बुद्धिमान होते हैं, दूसरों की मनसा स्पष्ट तरीके से समझ लेते हैं। इनकी नाक ऊंची होती है। ये गायन एवं नृत्य में गहरी रुचि रखते हैं। ऐसा मनुष्य अपने मकान में ही रहना पसंद करता है, अर्थात मकान के बाहर मेष लगन वालों के समान इन्हें घूमना फिरना पसंद नहीं होता है। ये ज़्यादातर अपने घर में ही कैद रहना, मतलब अपने घर में जीवन बिताना पसंद करते हैं। आइए 12 भावों में सूर्य का फल देखते हैं। मिथुन लग्न में अगर लग्न में ही सूर्य विराजमान हो तो जातक बहुत थोड़े केस वाला होता है, कार्य करने में थोड़ा आलसी होता है, क्रोधी होता है, प्रचंड लंबा, मानी, सूर, क्रूर, क्षमा न करने वाला होता है। उसके नेत्र थोड़े रूखे होते हैं। यहाँ पर बैठा सूर्य व्यक्ति को कठिन मेहनती बनाता है। वह तीव्र बुद्धि का होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा साहसी और विनम्र भी होता है, क्योंकि यह काल पुरुष की तीसरी राशि है जो लगन में आकर बैठ गई है। अपने स्वभाव के अनुसार वह समाज में अच्छे अच्छे कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर वह तीसरे का स्वामी भी है, तीसरे भाव का पराक्रम का स्वामी है, पराक्रमी बनाता है। छोटे भाई बहनों से भी उसे पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ से वह सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को, सातवें भाव को देखता है। ऐसा होने से व्यक्ति नौकरी एवं कारोबार में अच्छा प्रगति करता है। उसका गृहस्थ जीवन बड़ा सुखपूर्वक बीतता है। आइए अब दूसरे भाव में सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य यहाँ तीसरे भाव का स्वामी का होकर अगर दूसरे भाव में बैठा, मतलब कि अपने से 12वें में होकर बैठा, तो उसे भाई बहनों का सुख नहीं मिलता है, भाई बहनों का खर्चा हो जाता है, भाई बहनों से मनमुटाव रहता है। अगर भाई बहन रहते भी हैं तो अपने मित्र चंद्रमा की राशि में यहाँ स्थित है तो व्यक्ति अपने क्रियाकलापों द्वारा सुखमय जीवन निर्वाह करता है। कुटुंब का मुखिया भी होता है। यहाँ से वह सप्तम दृष्टि जो डालता है 8वें भाव पर, जो उसकी अपनी मित्र दृष्टि नहीं होती है, तो जीवन में अकस्मात कुछ समस्याएं आती रहती हैं। उसके द्वारा किए गए काम कभी कभी सफल नहीं होते हैं। वह धर्म के विरुद्ध भी कार्य करने लग जाता है, फिर भी वह मेहनती बहुत बनता है। दूसरे भाव में सूर्य का फल यह भी होता है कि व्यक्ति विद्या और विनय, मतलब कि उसकी वाणी भी थोड़ी कटु होती है, प्रखर होती है, और धन कभी कभी वह ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करता है, क्योंकि सामाजिक होने का प्रयत्न करता है। तो इससे बचना चाहिए व्यक्ति को। क्योंकि यहाँ तीसरे का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है तो वाणी से भी संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसे वाणी संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं। जब सूर्य अपनी घर में चला जाए, स्वराशि का हो जाए, मतलब कि मिथुन लगन या राशि में अपने से तृतीय भाव में चला जाए वो मिथुन लगन में, तो क्या फल देता है सूर्य। सूर्य यहाँ पर तीसरे का स्वामी होकर तीसरे में बैठा है तो जातक को अतुलित बलशाली बना देगा, पराक्रमी बनाएगा। मनुष्य बलवान, सूरवीर, धनी एवं उदार होता है, किंतु अपने संबंधी लोगों से शत्रुता रखता है, मतलब अपने निकट के लोगों से ही शत्रुता रखने लगता है। यही यहाँ पर थोड़ी खामी होती है। बाकी यहाँ पर सूर्य के फल अच्छे बताए गए हैं। यहाँ स्वराशि का स्थित होने से व्यक्ति भाई बहन के परम सुख का भागी बनता है। तीव्र बुद्धि होने के साथ साथ वह मेहनती भी होता है। संगीत से उसे बेहद लगाव होता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ पर शत्रु भाव पर पड़ रही है, 9वें भाव पर, तो जीवन में थोड़ी समस्याएं आती रहती हैं। उसके द्वारा किए गए कार्य कभी कभी असफल हो जाते हैं। यहाँ पर उसे धर्म विरुद्ध कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगर सूर्य मिथुन लगन में चौथे घर में चला जाए, मतलब कि कन्या राशि में चला जाए, तो यहाँ पर वह बुध की राशि में चला गया, मतलब लग्नेश की ही राशि में चला गया। यहाँ पर आने से व्यक्ति को भाई बहन द्वारा पूर्ण सहयोग, पूर्ण सुख प्राप्त होने की बात बताई गई है शास्त्रों में। उसके पुरुषार्थ में भी, उसके क्षमता में बढ़ोतरी होती है। उसे चल तथा अचल संपत्ति का पूरा लाभ मिलता है। यहाँ से जो दसम दृष्टि पड़ी, उसकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है दसम भाव पर, वह मित्र दृष्टि पड़ रही है। इससे उसे पिता का पूरा सहयोग मिलता है।
अनेकानेक लाभ प्राप्त होता है। मेहनती होने से वह अनेक सफलताएं प्राप्त करता है और अमीर व्यक्ति बनता है। हालांकि घर से कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, स्वयं के घर की समस्याएं, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। मित्रों की संख्या कुछ कम होती है और जो आंतरिक सुख होता है, जो घर का सुख, उससे थोड़ा विमुख होता है व्यक्ति। राजा के दरबार में मतलब सरकारी सेवक भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, उसे अपने पिता की संपत्ति व्यय नहीं करनी चाहिए, पिता की संपत्ति बचानी चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि यहाँ पिता की संपत्ति को वह व्यय कर देता है। यदि सूर्य पंचम भाव में आपकी कुंडली में चला गया है, मतलब मिथुन राशि के पंचम भाव में, मतलब कि तुला राशि में जाके बैठ गया, यहाँ पर सूर्य जो होता है नीच का होता है, लेकिन काल पुरुष में सूर्य जो होता है पंचम का ही स्वामी होता है। तो यहाँ पर शत्रु राशि में बैठने से अपनी संतान से समस्याएं होती हैं। एक तो संतान होने में समस्या होती है, और संतान होता है तो उससे निभने में समस्या होती है। उसे अपने मान सम्मान का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। पंचम भाव में अगर सूर्य बैठे तो वसुधा देखा जाता है कि ज्येष्ठ पुत्र का नाश करता है, मतलब सबसे बड़े वाले पुत्र का नाश करता है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वह थोड़ा मानसिक रूप से परेशान रहता है वो व्यक्ति। लेकिन जातक बुद्धिमान होता है, और बुद्धिमानी के साथ साथ वनों में घूमने का शौकीन भी ऐसा व्यक्ति होता है। भृगु संहिता में बताया गया है कि पंचम भाव में अगर सूर्य बैठे यहाँ पर, तो व्यक्ति को समान स्तर का ही जीवन निर्वाह करना पड़ता है। शिक्षा तथा कारोबार से उसे विशेष लाभ नहीं होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच का हो गया है। स्वयं के कार्यों में भी उत्साह नहीं रहता है, वह कुछ दुख भोगता रहता है हमेशा। तो उसे यहाँ पर सूर्य की तपस्या करनी चाहिए, सूर्य की आराधना करनी चाहिए। हालांकि यहाँ से अगर सूर्य जो है मित्र दृष्टि डालता है 11वें भाव पर, तो उसे लाभ हमेशा यदा कदा होते रहता है। अब यदि सूर्य जो है छठे भाव में चला जाए, मतलब कि वृश्चिक राशि में चला जाए, तो यह उसकी मित्र राशि है, और वो तीसरे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में गया है, तो उसके भाई बंधु भी शत्रुवत व्यवहार उससे करते हैं। लेकिन छठे भाव में सूर्य का फल अच्छा बताया गया है। राजा के समान श्रेष्ठ वैभव वाला, प्रसिद्ध, धनी, विजयी और गुणवान होता है। यहाँ पर पराक्रमी बनता है, शत्रुहंता योग बनाता है, मतलब शत्रुओं पर उसे विजय प्राप्त आसानी से हो जाती है। हालांकि पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है, जो पेट जो होता है, जठराग्नि जो होता है, उसे प्रबल बना देता है, तो व्यक्ति अच्छा खासा खाना भी खाता है। यहाँ पर बैठा सूर्य अपने बाहुबल द्वारा अनेक सिद्धियां प्राप्त करवाता है व्यक्ति को। शत्रु उसके प्रभाव से ही झुक जाते हैं, उसको अपने भाई बहनों के साथ मेल नहीं रहता है, लेकिन वह हिम्मती तथा बुद्धिमान होता है। अब अगर सूर्य सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि धनु राशि में जाकर बैठ जाए, तो वह अपने से पंचम में जाकर बैठा गुरु की राशि में, तो यहाँ पर दाम्पत्य को जलाने का कार्य करेगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है उसे संबंधित अच्छे फल, बहुत अच्छे फल नहीं देता है, शुभता का फल नहीं देता है। अगर यहाँ पर गुरु कहीं से भी मजबूत हुआ तो उसे अपने कार्य में महत्वपूर्ण सफलता मिलती है। भार्या द्वारा भी, मतलब कि उसकी जो पत्नी होती है उसके द्वारा भी उसे अनुपम सहयोग प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर गुरु का भी बलाबल दिखना होता है। स्वयं के प्रभाव से वह उच्च स्थान को भी प्राप्त करता है, क्योंकि यह भाव दशम से दशम होता है, तो यहाँ पर राजकाज से भी उसे सफलता मिलती है। सप्तम दृष्टि इसके लग्न में पड़ने से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो काफ़ी निखरा हुआ होता है, आत्मविश्वासी होता है, अनुपम काया होती है। स्वस्थ एवं संपन्न होने से उसकी अनेक चिंताएं और परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। उसे कुछ न कुछ शरीर में विकार जरूर रहता है। सप्तम में सूर्य है तो व्यक्ति को अपने व्यर्थ में घूमना फिरना बंद करना चाहिए, अन्यथा उससे अपमान को प्राप्त होता है। यहाँ पर स्त्री सुख के संबंधित में फल बताया गया है कि गुरु का प्रभाव अच्छा होना चाहिए, वरना सूर्य अच्छा फल यहाँ पर नहीं दे पाते हैं दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में। यदि सूर्य अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब मकर राशि में जाकर बैठ जाए, तो यहाँ पर शत्रु राशि में होकर बैठा है, शनि के राशि में बैठा है, बहुत अच्छा फल नहीं माना जा सकता है। उसका धन नष्ट हो जाता है, मित्र नष्ट हो जाते हैं, विगत दृष्टि हो तो अर्थात नेत्रों की भी ज्योति मंद पड़ जाती है। प्रायः देखने में आता है कि 8वें स्थान का सूर्य नेत्र को बहुत बिगाड़ता है।
तो यहाँ पर सूर्य के संबंधित अच्छा फल देखने के लिए आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। हालांकि सप्तम दृष्टि से वह मित्र राशि को देख रहा है, द्वितीय भाव को, तो उसे कुटुंब से, परिवार से लाभ जरूर होता है, अचल संपत्ति की प्राप्ति जरूर होती है। लेकिन अष्टम में सूर्य बैठा है शत्रुगत राशि में, तो जो मिलता है उसे गंवा भी देता है, इसलिए उसे इन चीज़ों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। उसे अनेक पुरानी चीज़ों या पुराने स्रोतों से हानि होती है, उम्र संबंधी भी कभी कभी समस्या आती है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा संघर्ष झेलने के कारण कभी कभी हार मान लेता है। भाई बहनों से भी उसे अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि यह अपने भाव मतलब भाई बहन तीसरे भाव से यह छठे में चला गया है, तो भाई बंधु भी इसके शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ पर अच्छे फल प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले जरूर जागना चाहिए, सूर्योदय के बाद बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। यदि सूर्य नवम भाव में चले गए यहाँ पर कुंभ राशि में, तो यह अपने से सप्तम में चले गए हैं अपने से, तो यहाँ पर भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग मिलेगा इन्हें। भाई बंधु उन्नति भी करेंगे काफ़ी इनके। ऐसे व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी भी हो जाते हैं। लेकिन नवम भाव में सूर्य के बैठने से जातक को अपने पिता का पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाता है, पिता का पूर्ण जो आराम मिलना चाहिए, पिता का पूर्ण जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, पिता का पूर्णतः अभाव यहाँ पर देखा जाता है। बचपन इसका बहुत अच्छा नहीं गुजरता है, व्यक्ति को अनेक दुख सहना पड़ता है। इसके भाई बंधु बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। स्वयं की बुद्धि भी काम नहीं करती है यहाँ पर, वह धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता, उसका भाग्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है उसको चलाता है। तो इसे धर्म कर्म पर जरूर कार्य करना चाहिए, धर्म कर्म मानना चाहिए, अपने भाई बंधुओं से भी मिलाकर रखना चाहिए, क्योंकि जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी इसके तीसरे पर, तो इसके भाई बंधुओं के लिए अच्छा हो गया। भाई बंधु इसके सहयोग भी करेंगे, कभी कभी खराब व्यवहार करें तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेके नहीं चलना चाहिए। अगर सूर्य अगर दसम भाव में आपके बैठ गए, मतलब कि जाकर मीन राशि में बैठ गए, तो सूर्य दसम में अच्छे माने जाते हैं, अच्छा फल देने वाले माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य राजा के कारक हैं, राजकारक हैं, और दसम से हम राजकार ही देखते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बृहस्पति की राशि में बैठने से समाज में सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बनाता है, पिता द्वारा पूर्ण सहयोग मिलता है, नौकरी व कारोबार में अच्छी प्रगति करता है व्यक्ति। यहाँ से सप्तम दृष्टि दिखेगा चतुर्थ भाव में, तो व्यक्ति के पराक्रम में बढ़ोतरी होती है, चल अचल संपत्ति का लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति सदा सुखी रहता है, यदि कुछ अभाव भी हो तो वह संतुष्ट दिखाई देता है, मतलब अपनी परेशानी को वह सामने जाहिर नहीं होने देता है, यही उसके जीवन का मुख्य आधार होता है। जातक को यहाँ संतान सुख और सवारियों मतलब कि गाड़ी वगैरह का सुख जरूर मिलता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, लक्ष्मीमान, बलवान और यशस्वी होता है। ऐसा लोग इस सबकी उसकी प्रशंसा करते हैं और वह राजा के समान वैभवशाली भी होता है। अब यदि सूर्य आपके एकादश स्थान में मतलब कि अपने उच्च घर में जाके बैठ गया, मेष में जाकर बैठ गया, तो यहाँ पर वह अच्छा फल देता है। व्यक्ति दीर्घायु होगा, धनी भी होता है, व्यक्ति को शोक नहीं होता है कभी भी, वह सुखी रहता है और उसे सब प्रकार के लाभ जरूर मिलते हैं। भाई बंधुओं से उसे सहयोग भी मिलता है, उसके पराक्रम में वृद्धि होती है, अनेक कार्यों में सफलता मिलती है। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है उसकी पंचम भाव पर नीच दृष्टि पड़ने से व्यक्ति का स्वभाव बदलने लगता है, वह कुछ गुस्सैल प्रवृत्ति का भी हो जाता है, लाभ मार्ग में कुछ रुकावट आती है। लेकिन सूर्य चूँकि यहाँ पर उच्च स्थान में बैठा है तो उसे लाभ के मार्ग बनते रहते हैं, यदा कदा लाभ के मार्ग उसे निकलते भी रहते हैं। यदि सूर्य की दशा भी मिल गई तो सोने पे सुहागा है। बहुत सारे फल कथन जीवन में तुरंत देखने को नहीं मिलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फल कथन होता है यदि सूर्य की दशा चली तो ज़्यादा फल आपको देखने को मिलते हैं। यदि सूर्य द्वादश भाव में चला गया मतलब कि वृष राशि में चला गया वो, तो अपने से वह दशम में चला गया है सूर्य, तो कर्म क्षेत्र में उसे काफ़ी पराक्रमी बनाएगा। हालांकि व्यक्ति व्यय करने वाला होता है, कभी कभी देखा जाता है कि उसके भाई बहनों का भी व्यय हो जाता है, या फिर उसका तीसरे भाव से हम हाथ देखते हैं, हाथ या फिर भुजा, तो उसके हाथ या भुजा से कुछ समस्याएं उसे
जरूर रहती है, हैंड से संबंधित परेशानी जरूर रहती है। उसका रिश्ता बाह्य व्यक्तियों से, बाहरी व्यक्तियों से, मतलब अपने यहाँ के लोगों से, बाहर के लोगों से उसे ज़्यादा रिश्ता होता है, उससे लाभ भी उनसे मिलता है। उसके शत्रु कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि वह यह सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, तो शत्रुओं से इसका सामना जरूर होता है क्योंकि वहाँ पर भगवान सूर्य लाइट दे रहे हैं। मतलब कि शत्रुओं से सामना होगा, रोग से सामना होगा, लेकिन वह इन सबको मात देता है। व्यक्ति मेहनती भी बनता है और दिन रात कड़ी मेहनत करके खूब पैसा भी कमाता है। समाज में धनी व्यक्ति कहलाता है और मनुष्य सुखी एवं संपन्न भी होता है। हालांकि द्वादश भाव में सूर्य के बैठने से उसे पिता से शत्रुता रहती है, पिता से थोड़ी मनमुटाव जरूर रहता है। वह नेत्र रोग से भी कभी कभी पीड़ित जरूर होता है। अगर पुरुष है तो बाईं नेत्र और महिला है तो दाईं नेत्र से पीड़ा होती है। ये मैंने मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि के 12 भावों में सूर्य के फल के बारे में आपको विस्तार से बताया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और ये सारे वीडियो जो आपको दिख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर पहले से इस चैनल में डाल के रखे हैं। कृपया आप इन्हें देखें और अपने अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी बताएं। चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ त्रुटि रह जाए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।